डायबिटीज एक ऐसी समस्या है जिसका कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डायबिटीज को कंट्रोल नहीं किया गया तो इस शरीर में दूसरी बीमारियों को भी इनवाइट कर सकती है, दूसरी बीमारियों का भी घर बन सकती है। तो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी डाइटिशियन वैशाली महाजन और आपका इस चैनल इंडिया डाइट गुरु में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंग्रेडिएंट की जो कि कोई हेल्थ सप्लीमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, जिसको यूज करके आप अपनी ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टार इंग्रेडिएंट की जो कि आपके किचन में मौजूद है, जो कि आयुर्वेद में जिसका जिक्र है और आयुर्वेदिक दवा के तौर पर आप इसको यूज कर सकते हैं, वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दालचीनी को आप मसालों के रूप में तो यूज करते ही हैं अपनी सब्जियों में, अपने खाने में, बट अगर आप इसका सही से इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेगा और बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे इस इंग्रेडिएंट को यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसके बेनिफिट हैं और क्या तरीका है इसको यूज करने का। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनेमन यानी दालचीनी को लेने के क्या क्या फायदे हैं। स्टडीज ये बताती है कि अगर हम सिनेमन को यूज करते हैं तो इससे हमारे इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव होती है। इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन जो है हमारे ब्लड के अंदर के ग्लूकोज को अच्छे से एब्जॉर्ब होने का काम करता है। जब ये इंसुलिन जो है अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होता, उसी वजह से हमारा ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक होता है यानी कि बढ़ जाता है। तो जब हम सिनेमन को यूज करते हैं तो इससे क्या होता है, इंसुलिन जो है वो अपना काम जो है वो अच्छे से कर सकता है, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंप्रूव होती है। साथ ही साथ स्टडीज में यह भी बताया गया कि जब हम सिनेमन को यूज करते हैं तो उससे हमारा जो पीपी है यानी खाने के बाद वाली शुगर और फास्टिंग शुगर जो है वो भी कंट्रोल में आ जाती है। स्टडीज के अनुसार जब हम इंसुलिन लेवल जो हमारे इंप्रूव होते हैं, यानी कि सिनेमन जो अगर हम यूज करेंगे तो उससे हमारा ब्लड का जो ग्लूकोज है वो अच्छे से एब्जॉर्ब होता है, अच्छे से यूटिलाइज होता है और साथ ही साथ हमारे फास्टिंग शुगर जो है वो भी कंट्रोल में रहता है। सिनेमन यूज करने से क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन जो है वो स्लो हो जाता है, जिस वजह से ब्लड शुगर जो है वो स्पाइक नहीं होता और डायबिटीज का खतरा भी कम हो जाता है। स्टडीज के अकॉर्डिंग अगर हम 1 से 6 ग्राम सिनेमन अपनी डाइट में डेली इंक्लूड करेंगे तो वो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, फैटी लिवर को कम करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर लेवल्स को तो कंट्रोल करने में हेल्प करता ही है। इसके अंदर पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जो कि डायबिटीज के होने के खतरे को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है। साथ ही साथ अगर डायबिटीज है जिन लोगों को, उसके सिम्टम्स को, उसकी प्रॉब्लम्स को भी मैनेज करने में हेल्प करता है। तो देखा आप लोगों ने सिनेमन को यूज करने के कितने सारे फायदे हैं। अब हम बात करते हैं कि सिनेमन को यूज किस तरीके से करना है। सबसे अच्छा तरीका है सिनेमन को यूज करने का कि आप उसकी चाय बनाकर पी लें। सही सुना आपने, दालचीनी की जो चाय होती है उसको अगर आपने पी लिया तो सबसे अच्छा तरीका वही है। आप एक स्टिक जो सिनेमन की होती है, एक छोटी स्टिक आप यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप 1/4 टेबल स्पून पाउडर भी ले सकते हैं, दालचीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। उसको 1 कप पानी में अच्छे से उबालकर आप वो चाय रोजाना पी सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है। जिन लोगों से ऐसी चाय नहीं पी जाती वो अपनी नॉर्मल चाय, दूध वाली चाय, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी, नॉर्मल कॉफी में भी डालकर इसको पी सकते हैं। अदरवाइज आप ये कर सकते हैं कि जैसे आप ओट्स खाते हैं या सैलेड खाते हैं, आप उसमें पाउडर जो है वो स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। तो इन तरीकों से अगर आप सिनेमन को किसी ना किसी तरीके से अपनी डाइट में ऐसे आप इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपसे चाय जो है वो नहीं पी जाती। अगर आप चाय पीते हैं तो सबसे अच्छा समय है खाना खाने के बाद तुरंत आप उसको चाय को पी सकते हैं, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर जो है वो एकदम से स्पाइक नहीं होगा, वो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सिनेमन कितने टाइप की होती है। सिनेमन जो है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है हमारी केसिया सिनेमन और दूसरी होती है सिलोन सिनेमन। केसिया सिनेमन जो है वो एक नॉर्मल दालचीनी जो हमें हर दुकान पे हमें मिल जाती है, आम हमारे किचन में भी वही मौजूद होती है। वो दालचीनी जो है जो हमें आसानी से मिल जाती है वो तो एक कम प्राइस की भी होती है। साथ ही साथ इसके अंदर एक जो कंपाउंड होता है कॉमोरिन नाम का, वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको ज्यादा लंबे समय तक इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लीवर को भी थोड़ी सी प्रॉब्लम पहुंचा सकता है। दूसरी तरफ है हमारे पास सिलोन सिनेमन। सिलोन सिनेमन जो है वो
ट्रू सिनेमन भी कहलाती है। साथ ही साथ ये श्रीलंका में पाई जाती है, इसलिए श्रीलंकन सिनेमन भी इसको बोला जाता है। तो पहचान यही है असली सिनेमन की। अगर आपको श्रीलंकन सिनेमन कहीं पर दिख रहा है तो वो असली सिनेमन है। ये केसिया सिनेमन से थोड़ी सी महंगी है, बट आपको सलाह दी जाएगी कि आप जो है दवा के तौर पर अगर आप इसको यूज कर रहे हैं तो आप इसी सिलोन सिनेमन यानी कि श्रीलंकन सिनेमन को ही यूज करें, क्योंकि इसके अंदर जो कंपाउंड कॉमरिन नाम का जो कंपाउंड होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है, जो कि लीवर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाता, ये सेफ है। तो जब आप इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे, सिनेमन को इस्तेमाल करना चाहेंगे डायबिटीज को कंट्रोल करने में या ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में, तो आपको जो यूज करनी है वो सिलोन सिनेमन यूज करनी है, यानी कि ट्रू सिनेमन या फिर श्रीलंकन सिनेमन यूज करनी है। जिन लोगों की दवाइयां चल रही हैं डायबिटीज की या फिर उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर वो कोई दवा खा रहे हैं तो जब तक उनके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तब तक वो उस दवा को लें। साथ ही साथ आप ये एक सपोर्ट के तौर पर आप इसको लेना स्टार्ट करें, आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम 7 हफ्तों तक तो इसको आप लें, क्योंकि स्टडीज के अनुसार पाया गया कि अगर 7 हफ्तों तक 1 से 6 ग्राम डेली सिनेमन को अगर यूज किया जाए तो ब्लड शुगर लेवल्स जो है वो बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं हम, यानी कि अपनी डायबिटीज को मैनेज कर सकते हैं। तो आपको 7 हफ्तों तक तो लेना ही है, बट अपनी दवाइयां भी साथ में लेनी है। आपको उन्हें स्किप नहीं करना है जब तक आपकी शुगर जो है वो कंट्रोल में ना आ जाए या आपके डॉक्टर्स जो है वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ जो लोग इसको रेगुलरली ले रहे हैं वो कम से कम इसको 3 महीने लें, और 3 महीने के बाद 1 महीने का गैप देके फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लगातार नहीं लेना है आपको, 3 महीने लगातार लेके फिर थोड़ा सा गैप दें, कम से कम 1 महीने का गैप दें, फिर उसको कंटिन्यू करें। इस तरीके से आपको इसका असर भी दिखेगा और इसका ओवर यूज भी नहीं होगा। तो हमने देख लिया कैसे हम सिनेमन को यूज कर सकते हैं, इसको यूज करने के क्या क्या फायदे हैं, किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है। आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए और अपने एक्सपीरियंस को इस वीडियो में जरूर शेयर कीजिए। जो लोग यूज कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए, और जो नहीं कर रहे हैं वो करके देखिए, तब अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। और कैसा लगा मेरा ये वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।